डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं शीशपाल चौहान। आज दशहरा है, अक्टूबर 12 2024। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ माय ऑडियंस। शुरू कर लेते हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कोटेड एंड रिपोर्टेड स्पीच और नरेशन, जैसा कि इन्हें इन्हीं नामों से पुकारा जाता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, कोटेड एंड रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, नरेशन भी कहते हैं। और ये आपके सामने वीडियो नंबर 3 है बेसिकली। तो इसमें हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से चेंज करते हैं नरेशन में, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को किस तरह से चेंज करते हैं, ये सब डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने असर्टिव सेंटेंसेस डिस्कस किए हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी डिस्कस कर लिए हैं, और आज हम इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आप सबके सामने लेके आए। सो लेट्स बिगिन। रिपोर्टिंग ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को रिपोर्ट कैसे करते हैं वो आप सबको बता रहे हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस की सबसे पहले आपको पहचान होनी चाहिए। यू मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज देम। और इनमें होता क्या, कमांड होती है या ऑर्डर होता है, कोई काम करना है या नहीं करना है। रिक्वेस्ट होती है, प्लीज प्लस V1 से शुरू होती है। एडवाइस, परसुएड कर रहे हैं या फिर मना कर रहे हैं, इस तरह के आपको एडवाइस हो सकती है। और इससे पहले ये बता दूं कि कमांड ऑर्डर V1 से बिगिन करता है, और रिक्वेस्ट प्लीज प्लस V1 से शुरू होता है। और जो प्रोहिबिशन है, मनाही है, किसी को फॉरबिड करते हैं, तो डू नॉट प्लस V1 से शुरू होता है। तो ये पहचान आप ध्यान में रखिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस सारे इंपेरेटिव होते हैं। सेड हो या सेड टू हो, ये ऑर्डर्ड में बदल जाता है अगर V1 से शुरू है और आपको लग रहा है ऑर्डर है। अगर आपको ऑर्डर दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि ऑर्डर है, बोलने वाला ऑर्डर दे रहा है, कमांड दे रहा है, तो आप ऑर्डर में चेंज करिए सेड या सेड टू को। और कंजंक्शन की जगह सिर्फ ये पार्टिकल टू आएगा, ये पार्टिकल ही कहेंगे हम इसे। टू आएगा जो कि इन्फिनिटी बनाएगा। 2 प्लस V1 ये इन्फिनिटी विद 2 बन जाता है जब जोड़ते हैं। द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस रूल्स। और जो टेंस है वो प्रीवियस रूल्स के मुताबिक बदलते हैं। अगर अंदर कोई और क्लॉज आ जाए, दैट वाली या कोई और क्लॉज आ जाए, उसका टेंस उसी तरीके से बदलेगा। अदरवाइज ये सब टू इन्फिनिटी से जुड़ेंगे तो इसका मतलब वो टेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको बदलने की। सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब बदलता है। सेड या सेड टू को आप अकॉर्डिंग टू मीनिंग चेंज करोगे। एग्जाम्पल होंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा। लेट्स बिगिन नाउ। Let's go ahead. Example है, she said to her husband, bring some vegetables from the market before the guests arrive. तो ये जो कोमास के अंदर है, इसको पहचानना होता है। पहला स्टेप नरेशन में यही मान के चलिए, पहला स्टेप कि कोमास के अंदर किस तरह का सेंटेंस है। क्या वो ऑर्डर है? पहला तो यही होगा, क्या वो असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव या नेगेटिव? क्या वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है? अगर इंटरोगेटिव है तो उसी के मुताबिक आपको रिपोर्टिंग वर्ब वगैरह अंदर सारा चेंज वैसे ही होंगे, रूल वो लागू होंगे। असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंसेस के रूल लागू होंगे। इंपेरेटिव है तो इंपेरेटिव के हम जैसे कि बता रहे हैं, अगर आपको ऑर्डर लगता है सेड टू को ऑर्डर में बदलिए। ये आपने पहली चेंज कर दी है। सेकंड चेंज, यहाँ पे टू लगता है, सिर्फ ये टू लगा, और ये जो बी कैपिटल है ये स्मॉल बी में चेंज हो जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी बनाया है इसने विद टू। सम वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट बिफोर द गेस्ट अराइव्ड होम। तो यहाँ पे ये टेंस बदला, देखिए फर्स्ट फॉर्म थी, ये सेकंड फॉर्म में जाएगी, अपने कोरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में जाएगी। तो सेंटेंस ये था, शी सेड टू हर सर्वेंट, ब्रिंग सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट बिफोर द गेस्ट अराइव होम। She ordered her servant to bring some vegetables from the market before the guests arrived home. तो सेकंड फॉर्म में 2-3 चेंज आई। ये पहली चेंज है, ये सेकंड चेंज हुई, और ये थर्ड चेंज हुई। नेक्स्ट, रिक्वेस्ट को कैसे बदलते हैं, मतलब प्लीज वाले या काइंडली वाले सेंटेंस कैसे बदलते हैं। He said to Mohit, please show me your notebook. रिक्वेस्ट की तो सेड टू को रिक्वेस्ट में बदल दो। ये रिक्वेस्टेड मोहित, और प्लीज खत्म हो जाएगा, ये रिक्वेस्टेड में आ चुका है। तो यहाँ पे टू लगेगा बस। टू सो मी कौन है, फर्स्ट पर्सन है, और ये बोलने वाले के अनुसार जो फर्स्ट पर्सन होता है ये स्पीकर के अनुसार बदलता है। स्पीकर ही है, थर्ड पर्सन है, तो मी का इक्विवेलेंट हिम होता है। ऑब्जेक्टिव केस हिम है,
तो ये 3 केस होते हैं सब्जेक्टिव। अगर सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्टिव केस में से उठाओ आप, और ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो ऑब्जेक्टिव में से लो, ऑब्जेक्टिव केस में से लो, या फिर पोजेसिव होते हैं। जैसे आई है तो आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है और पोजेसिव माई होता है। वी का आवर आस होता है ऑब्जेक्टिव, और ये आवर या आवर्स ये पोजेसिव होता है। रियल में तो ये पोजेसिव ऑब्जेक्टिव है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे हमें मी के इक्विवेलेंट चाहिए था, तो मी ये है, तो मी का इक्विवेलेंट ही का क्या बनेगा, मान लो ही है यहाँ पे, तो ही का हिम और हिज पोजेसिव उसका है, तो यहाँ पे हिम चाहिए था आपको, तो हिम ले लिया हमने। तो इस तरीके से ही रिक्वेस्टेड मोहित टू शो हिम हिज नोटबुक, और सेट टू रिक्वेस्टेड में बनाए हमने, और टू कंजंक्शन के स्थान पे टू लगाया ताकि इन्फिनेटिव बन जाए। एडवाइस कैसे बदलती है, जो V1 से शुरू होती है या तो वो ऑर्डर होता है या फिर वो पीस ऑफ एडवाइस होती है। तो एडवाइस को बदलते हैं इसमें, आई सेड टू माई यंगर ब्रदर डोंट इंडल्ज इन गॉसिपिंग, तो डोंट से बिगिन होते हैं ये, एडवाइज्ड इनमें चेंज हो जाता है, पीस ऑफ एडवाइस होती है, मनाही होती है, इसको हम प्रोहिबिशन भी कह सकते हैं। आई एडवाइज माई यंगर ब्रदर, तो यहाँ पे नॉट टू में चेंज हो जाती है, ध्यान रखना, नॉट टू इंडल्ज इन गॉसिपिंग। तो ये कंप्लीट हो गया। अपने भाई को एडवाइस किया मैंने कि वो गप्पों में इंडल्ज ना हो, टाइम वेस्ट होता है इनमें। नेक्स्ट है रितिका सेड डू गुड एंड हैव गुड, ये भी पीस ऑफ एडवाइस है। रितिका सेड डू गुड एंड हैव गुड, तो पीस ऑफ एडवाइस है, तो एडवाइज्ड अस में चेंज हो गया, अपनी तरफ से यहाँ लगा लो। रितिका एडवाइज्ड मी भी कह सकते हो, रितिका एडवाइज्ड अस। टू डू नॉट होता, नॉट टू होता, तो टू लगेगा, टू डू गुड एंड हैव गुड। सेड या सेड टू बिकम्स एडवाइज नॉट टू या एडवाइज टू, और इन प्लेस ऑफ कंजंक्शन नॉट टू या टू लगाया आपने इनमें। अब चेंजिंग ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, व्हाट आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, पहले ये जान लो। The sentences showing strong feelings are called exclamatory sentences. जिन sentences में strong feeling express होते हैं, भावनाएं express होती हैं, खुशी की, हैरानी की, गमी की, तो वो exclamatory sentence होते हैं। और इसके interjections बोलते हैं इन्हें, ये parts of speech है, interjections। जैसे कंजंक्शन तो अलग हो गए, ये इंटरजेक्शन होते हैं जो एक्सप्रेशन शो करते हैं, भावनाएं शो करते हैं। ये ओ, अलास, हाई, पुहु, ब्रेवो, हुर्रा, वाटे, हाउ, ये सारे शब्द, ओ, ये सारे क्या है, सरप्राइज शो करते हैं, कुछ अलास वगैरह सैडनेस को शो करते हैं, हुर्रा जॉय को शो करता है। द अबव वर्ड्स गेट डिलीटेड एंड सेड या सेड टू बिकम्स एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अगर आपको सरप्राइज लग रहा है, वंडर लग रहा है, एस्टोनिशमेंट लग रही है, तो एक्सक्लेम्ड साथ में लगा दो। अगर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिकम्स ए सिंपल स्टेटमेंट, और फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वो सिंपल बन जाता है। एग्जाम्पल है सुकू सेड टू हिज सिस्टर, सुकू सेड टू हिज सिस्टर व्हाट ए ब्यूटीफुल रेनबो इज, सरप्राइज शो कर रहा है। सुकू एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ये सेड टू इसमें चेंज हो गया, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज टू हिज सिस्टर, दैट लगाइए, सिंपल सेंटेंस बना दिए, दैट द रेनबो वाज वेरी ब्यूटीफुल। कहने का भाव तो यही है ना, सुकू ने अपनी बहन को बताया कि रेनबो बहुत अधिक सुंदर था। तो इस तरह से इज एम आर वाज वर में चेंज हो जाते हैं, टेंस भी बदल जाता है इसमें। द वर्ड्स शोविंग एक्सट्रीम जॉय, हुर्रा, ब्रेवो, ये एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज होते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टेटमेंट बन जाती है, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स में चेंज हो जाता है। अदर वर्ड्स हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि कहीं ये कहेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, नो, जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट हो, अदर वर्ड्स सेफ है। द कैप्टन ऑफ द टीम cried, he said, hurrah, we have won the match. तो द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद एक्सट्रीम जॉय, हुर्रा, एक्सट्रीम जॉय लगा दीजिए, दैट दे हैड वन द मैच। हैव किस में बदला, हैड में बदला, और वन थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ही रहेगी। वर्ड शोविंग डिसगस्ट, हेट्रेड, फाई, पुहु, ये बदलते हैं, एक्सक्लेम्ड विद एक्सट्रीम डिसगस्ट या हेट्रेड। आई ऑन यू, You have disgraced the honor of your family, said Mr. A to B. Mr. A ने Mr. B को कहा कि लानत है तुम पे, I on you, shame on you, लानत है तुम पे कि तुमने अपने परिवार का नाम, परिवार की इज्जत खराब कर दी है। Mr. A exclaimed with hatred by saying that Mr. B had disgraced his family. तो सिंपल बना दिया इसको, I on you, ये सारा चेंज हो गया। Exclaimed with hatred that by saying that Mr. B
had disgraced his family. The soldier cried, "Oh, for a glass of water," means the soldier strongly wished for a glass of water. तो ये टिपिकल से सेंटेंस है, इनको वैसे ही रट लो। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इस तरीके से बनते हैं। इसके बाद हमारे सेंटेंसेस जो बचे हैं, लेट वाले बचे हैं, जिनमें लेट होता है, लेट अस गो या लेट हिम कम इन, वो अलग से हम एक वीडियो और बना देंगे। तो नरेशन लगभग समाप्त होगी, सिर्फ एक वीडियो लेक्चर छोटा सा और बनेगा लेट वाले सेंटेंसेस पे। लेट मी एंड अप, और जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। यूट्यूब चैनल मेरा यूजर नेम है शीशपाल चौहान, ये कोई स्पेस नहीं है बीच में। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अगर आपको अच्छा लगा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि औरों तक ये मेरी वीडियो पहुंचे। और सब्सक्राइब करिए, यही हमारी फीस होती है, गुरु दक्षिणा होती है, और कोई फीस हम बच्चों से नहीं लेते। और फेसबुक पे अगर आप इसको कभी देखते हो तो english.com मेरा पेज है, उसको फॉलो करिए। english.com C कैपिटल है, इसको फॉलो करिए, लाइक करिए। तो इस तरीके से वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, आप तक पहुंचती रहेंगी। आप मेरे चैनल बने रहिए और मेरे चैनल को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों में। थैंक यू वेरी मच।